Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the teacher education agencies and institution of teacher education. आज हम डिस्कस करेंगे टीचर एजुकेशन यूनिट को और इसमें से जितनी भी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी मैं इंडिविजुअल लेक्चर ले चुकी हूँ. अब कंबाइंड वे में हम डिस्कस करेंगे कि टीचर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए या टीचर एजुकेशन क्या है, उसकी कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम. देखिए, सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट of teacher education. Due to explosion of knowledge, there is a spread of education not only in India but all over the world. Due to this change, social needs are changed accordingly. देखिए, अब इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से जो सोशल नीड्स हैं आपकी चेंज हो रही थी. अ टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू फेस द न्यू चेंजेस. अब टीचर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए उन्हें टीच करने की, उन्हें एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट थी और डिफरेंट एजेंसीज इस्टेब्लिश की गई. सच ट्रेनिंग नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एजेंसीज एट डिफरेंट लेवल्स. बहुत सारी एजेंसीज इस्टेब्लिश की गई डिफरेंट लेवल्स पे जो टीचर एजुकेशन के पर्पज़ के लिए काम करेंगी. ठीक है, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट नेशनल लेवल. अब देखिए, जो हमने जितनी भी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी इंडिविजुअल लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे. उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कब इस्टेब्लिश हुए थे, कब क्या उनके फंक्शंस हैं. तो मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो वीडियोज़ हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये सब मैं इंडिविजुअल टॉपिक आपसे शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपकी एक रिवीजन हो पाए और कैसे कंबाइन वे में हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्लास में. ठीक है, क्योंकि पेपर अनाउंस हो चुका है और प्रिपरेशन भी आप आपको अच्छी करनी है बहुत. आप कुछ मत सोचिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे होगा. अपना बेस्ट देने की सोचिए कि हमें बेस्ट करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं, उनका आंसर करना है, टॉपिक का जितने भी हैं आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पे फोकस करना है. ठीक है, तो क्लास हम अपनी प्रॉपर अब स्टार्ट करते हैं. एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एट नेशनल लेवल. एन लग गया. एन यहाँ मीन्स नेशनल लेवल की बात हो रही है. ठीक है, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है. तो आपको कई बार नहीं मीनिंग भी समझ आ रहा, तो एन से आपको ध्यान रखना है कि एन स्टैंड्स फॉर नेशनल. ठीक है, फर्स्ट वी हैव नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. देन वी हैव नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. क्या काम है? एजुकेशनल रिसर्च करना और ट्रेनिंग देना. पहला क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन. ऐसी काउंसिल जो सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन के लिए है, क्योंकि हमें टीचर को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट थी. टीचर एजुकेट होंगे, टीचर जो है वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जो हमारी नीड बन चुकी थी उस टाइम, तभी वो हमारे स्टूडेंट्स को टीच कर पाएंगे अच्छे से. आपके पास एक अच्छा टीचर है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि आपको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. टीचर आपके लिए मेहनत करते हैं और आपको एक बना हुआ एक प्रॉपर, जिसे कहेंगे ना कि पका पकाया दे दिया आपको. ठीक है, सर्व किया, जिसमें आपको सर्व किया जा रहा है बाय द टीचर. सारे एफर्ट्स टीचर्स के हैं, तो रिस्पेक्ट कीजिए टीचर्स की. और टीचर को एजुकेट इसलिए किया जा रहा था कि जो टीचर ही थे जो हमारी इकोनॉमी और हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक चेंज ला सकते थे. इसकी कब रिक्वायरमेंट आई, कब लगा कि टीचर को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट है या टीचर एजुकेशन एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? तो पहला हमने डिस्कस किया अभी, जस्ट अभी नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इसका जो पीडीएफ है उसको मैं आपसे शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई. ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेते हैं, तो एन से आपने नेशनल याद रखना है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नाम में ही मतलब है एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करना. देन वी हैव नेशनल काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी न्यूपा, इसकी भी मैंने क्लास दी है. इंडिविजुअल जो एक टॉपिक है आपका अवेलेबल है चैनल पे, आप प्लीज़ चेक करना. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्या नाम है? एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जैसे नीति आयोग काम करता है हमारे कंट्री के लिए, प्लान करता है, प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में न्यूपा जो है वो प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इन्हें. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका है डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अब आप चाहे एमए एजुकेशन में है, चाहे आप एमएड कोर्स कर रहे हैं, आपको ये टर्म पता ही होनी चाहिए. ठीक है, और ये आपका कंटेंट अवेलेबल
आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको एक ही इस क्लास में, इस पीडीएफ में, इस वीडियो लेक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मास्टर्स के एग्ज़ाम है उसके लिए भी काम आएगी। ठीक है, तो हमने नेशनल लेवल पे क्या डिस्कस किया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCERT, एंड वी हैव न्यूपा फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दैट क्लियर। सब डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, कुछ स्कीम्स भी आई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट मीन सेंटर ने स्पॉन्सर की थी। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर आए थे। सर्व शिक्षा अभियान का लेक्चर अवेलेबल है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी भी क्लास में ले चुकी हूँ। सब कुछ ऑलमोस्ट अब चैनल पे अवेलेबल है। अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs और कंबाइंड एक जिसे कहेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से काम करना है कि कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं या कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम डिस्कस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्लियर, ये अभी इंट्रोडक्शन है आपका, धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम स्कीम्स को ही डिस्कस करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, क्या सर्व करना है हमने, शिक्षा की बात कर रही हैं तो आपने की एलिमेंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, इंडिविजुअल जो आपका टॉपिक अवेलेबल है उसकी क्लास आप जरूर चेक करना। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वॉज स्टार्टेड इन 2001। ईयर आपको ध्यान रखना है, 2001 में स्टार्ट किया गया और टोटली सक्सेसफुल प्रोग्राम था। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है पर उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस प्रोग्राम को टाइम बाउंड प्रोग्राम, जिसमें एक टाइम फ्रेम रखा गया कि इस टाइम तक कंप्लीट करना है टारगेट, और 2001 में ये आया था। टू अचीव, अब की एलिमेंट्स को ध्यान रखना है, टू अचीव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपने फोकस करना है। जो होती है 6 to 14 ईयर्स, जिसको आर्टिकल 21A RTE एक्ट 2009 में, RTE एक्ट 2009 में आपका आया था 21A आर्टिकल के हिसाब से कि 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को आपने क्या देनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एंड कंपल्सरी, टाइम बाउंड मैनर है। ये आपका की एलिमेंट्स हैं, इनसे आपको याद रखना है। द SSA प्रोग्राम इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू द चिल्ड्रन whose प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी ओन क्वालिटी एजुकेशन इन अ मिशन मोड। एक मिशन चलाया गया था जिसमें आपको एजुकेशन देनी है, एजुकेशन देनी है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। पर देगा कौन, टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये सब तो करना ही है, ये तो इस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन में क्या इनका रोल था उसकी बात भी अब करेंगे। द सर्व शिक्षा अभियान इज टू प्रोवाइड यूजफुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप। ठीक है, बाय 2010। There is also another goal to bridge social, regional and gender gaps. आपको मैंने अभी बताया, आप प्लीज़ की एलिमेंट्स पे फोकस कीजिए। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, 6 to 14 ईयर्स की तक के एज ग्रुप की बात की, और जेंडर गैप, रीजनल गैप को हटाने की बात की। Its aim is to allow children to learn about and master their natural environment in a manner that allows the fullest, मतलब कि आपको फुलेस्ट एजुकेशन का राइट है और फुलेस्ट आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थ्रू एजुकेशन, उसकी बात की। ये तो सर्व शिक्षा अभियान की बात हुई। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन एजेंसीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए क्या काम किया गया, द प्रोग्राम प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर। भाई टीचर को बिल्ड करने की बात की गई यहाँ पर, फॉर टीचिंग थ्रू रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप रेगुलर लेवल पर ट्रेनिंग देंगे। पहले के टीचर और अभी के टीचर में बहुत एक डिफरेंस आ चुका है। आपकी इन सर्विस जो ट्रेनिंग है उसे मस्ट कर दिया गया है। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप प्राइवेट टीचर हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती ही मिलती है और आपको उसे फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग की बात की गई, एनुअल इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर अप टू 20 days पर टीचर। ठीक है, द SSA फ्रेमवर्क गिव मोर एम्फेसिस टू प्रैक्टिकल क्लासरूम। इन्होंने प्रैक्टिकल क्लासरूम की बात की कि आप बुकिश नॉलेज पे ना जाएं और जो आपने समझा है वो आपको कन्वे करना भी आना चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन क्या आप अच्छे टीचर हैं? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजीज आपकी ऐसी हैं कि आप टीच कर सकते हैं अच्छा? तो उसको आप ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज है लेकिन क्या वो नॉलेज आप आगे कन्वे कर सकते हैं? तो फर्स्ट एक आपको मैं डिस्कस भी करूँगी एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है
कि टीचर की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि उसे नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। बट उससे नॉलेज को कन्वे करने का मन भी होना चाहिए और उसमें वो एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक, दूसरों तक कन्वे भी कर पाएँ। ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स तक, अपने पीयर ग्रुप में, अपने सीनियर्स को, सभी को आप इम्पार्ट कर पाएँ। आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको जो नॉलेज है, वो आगे आप ट्रांसफ़र भी कर दें। ट्रांसफ़र होनी चाहिए वो नॉलेज। अपने पास नॉलेज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज को हमेशा शेयर करते हैं ताकि नॉलेज में एक इंक्रीमेंट हो। आप 1 से 2 चीज़ें और सीखते हैं जब भी आप कन्वे करते हैं। आप जब भी कुछ सीख जाते हैं तो अपने से दूसरों को सिखाइए, तो वो चीज़ आप भूलेंगे ही नहीं कभी, ठीक है? आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगी वो चीज़। और टीचर, बीइंग अ टीचर, क्या आप एक अच्छे टीचर हैं? तो उसके लिए एसएससी में बताया गया कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपकी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाए, ठीक है? 30 डेज़ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड ट्रेन्ड टीचर्स टू ओरिएंट देम टू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना होता है कि आपके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे काम करना है। आप एक न्यू टीचर हैं, आप फ्रेशर हैं या पुराना भी टीचर हैं, तो आप एक पैटर्न फ़ॉलो करते हैं अगर आप पुराने टीचर हैं। तो उस पैटर्न को फ़ॉलो करने की बजाय आपको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? तो ट्रेनिंग दिया जाए जिसमें कि आपको बताया जाए कि एक्चुअली में क्या करना है और क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो ये काम किया गया एसएसए में। 30 डेज़ की इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई न्यूली रिक्रूट टीचर्स को, 20 डेज़ पर टीचर की ट्रेनिंग दी गई। तो ये आपके लिए इसलिए इन स्कीम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है इन सर्विस एजेंसीज में। ऑल ट्रेनिंग फंडेड फ्रॉम एसएसए कवर several pedagogical इश्यूज इंक्लूडिंग कंटेंट एंड मैथडोलॉजी। कंटेंट मास्टरी आनी चाहिए टीचर को, मैथडोलॉजी, हाउ टू यूज़ योर टीचिंग स्किल्स, ठीक है, मेथड्स कैसे हैं, किस तरीके से आप टीच कर रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक अच्छे टीचर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका आधा काम वैसे ही हो जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को तो एजुकेट करना है, वो हमारा टारगेट है। उससे पहले टीचर को एजुकेट कीजिए, टीचर को एक अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, टीचर को ऐसा बनाइए कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ और वो अपना बेस्ट देंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा? स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली चीज़ें सीख जाएँगे। ठीक है? तो एनसीईआरटी हैज़ प्रिपेयर्ड फ्रेश गाइडलाइंस। उन्होंने फ्रेश गाइडलाइंस बनाई 2007 में फॉर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग अंडर एसएससी। एसएससी की बात हो रही है। दैट हैज़ बीन शेयर्ड विद ऑल स्टेट्स। तो स्टेट लेवल्स पे सबके साथ शेयर किया गया। एसएससी क्या है पहले हमने वो डिस्कस किया। फिर एसएससी ने इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या बात की हमने वो डिस्कस किया। अब बात आती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी भी क्लास मैं ले चुकी हूँ, लेक्चर अवेलेबल है, प्लीज़ चेक कीजिए उसको एक बार ताकि आपको एक डिटेल नॉलेज मिल पाए। बाकी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस शिक्षा की बात हो रही है? माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा 9 to 10, ठीक है? माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है। RMSA इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये भी कैसी स्कीम थी? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स थ्रू आउट द इंडिया। सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक, जैसे सॉरी हिंदी में हम माध्यमिक बोलते हैं, ठीक है? तो माध्यमिक मीन्स यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है। तो सेकेंडरी एजुकेशन 2009 और 2014 में इसका एक टारगेट रखा गया कि टोटल इनरोलमेंट रेट, मैंने आपसे डिस्कस किया था इनरोलमेंट रेट कि कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं, वो 52% था 5-6 में, उसको इंक्रीज करके आपने 75% करना है, ठीक है, बिटवीन 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंडरी एजुकेशन के वक्त आपकी यही एज होती है, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम आपका 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था 2001 में, ये लॉन्च हुआ था 2009 में। क्लियर? ओके, ऑब्जेक्टिव्स थे टू इंश्योर ऑल सेकेंडरी स्कूल्स हैव फिजिकल फैसिलिटीज़। इसमें बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम किया कि फिजिकल फैसिलिटीज़ हों, स्टाफ हो, सप्लाई हो, हर चीज़ की स्टैंडर्ड्स आपके फॉलो हों और 30 पीपल क्लासरूम रेशियो रहे और 40 के आसपास की एलिमेंट्री के लिए 30 और आपका और उसके बाद सेकेंडरी के लिए 40, तो इस तरीके की रेशियो मेंटेन की गई। कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरीज़, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुके थे तब तक आराम से, और तो वो अवेलेबल भी हों हर स्कूल में, हर क्लासरूम में, आपकी कंप्यूटर लैब्स हों, आपकी प्रॉपर क्लासेस हों, कंप्यूटर टीचर अवेलेबल हो, तो ये सब चीज़ों पे काम किया गया। एडिशनल क्लासरूम भी हों आपके पास, लेबॉरेटरीज़ हों, लाइब्रेरीज़ हों, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, टॉयलेट ब्लॉक्स हों कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो एक बेसिक फैसिलिटी है वो ज़रूर हो। ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न, आप पुराने के टाइम के स्कूल याद करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें ही नहीं थी। ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट ब्लॉक्स,
ही नहीं थे या इतने गंदे होते थे कि आपका यूज़ करने का मन नहीं करता था। तो ये स्कीम्स आई, उन पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन हुई और अभी के स्कूल और पहले के स्कूल में काफ़ी डिफरेंस आया। ठीक है, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज़, तो इसके भी ऊपर काम किया गया। ये बात हमने अभी की RMSA की। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या काम किया? अराउंड 50,000 टीचर वर ट्रेन्ड। ठीक है, कितने टीचर्स ट्रेन किए गए? 50,000 टीचर्स ट्रेन किए गए। ठीक है, हमने जैसे सब शिक्षा अभियान क्या है और सब शिक्षा अभियान कैसे काम करता है, अब उसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई RMSA में टीचर एजुकेशन के ऊपर क्या बात की गई। 50,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई, हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द इनरोलमेंट रिटेंशन। इनरोल तो हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर वो रिटेन भी करें, ड्रॉप आउट्स ना हो, टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखो, आपको किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप नेट का सिलेबस भी एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी रिवीजन नहीं करेंगे और इवैल्यूएशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो आपका एक बार किया हुआ वेस्ट है। इसलिए मैं आपसे बार बार वीडियो शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लाइक और शेयर करने में एक कंजूसी रखते हैं, तो वो मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है। तो अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं मानते। ठीक है, तो आपके लिए जब इतनी मेहनत की जा रही है तो आप शेयर कीजिए वीडियोज़ को। तो अब क्या है कि मैं बार बार आपसे क्यों वीडियो शेयर कर रही हूँ, कि ताकि आपकी रिवीजन हो पाए, क्योंकि ग्रुप में वही स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के एक स्टडी एस्पेक्ट से आए हैं और जिनका टारगेट है कि उन्हें नेट JRF क्वालिफाई करना है। तो उनको एक हेल्प मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए कि आपको PDF भी मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, तो आप जब भी मिलते हैं तो आप एक बार गो थ्रू कीजिए, ताकि आपको रिवीजन होती रहेगी। और जितनी बार ये चीज़ें आप करेंगे उतना आपकी कंटेंट नॉलेज और कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छी होगी। तो ऐसे ही इन सर्विस टीचर एजुकेशन RMSA में कि उनको ट्रेनिंग सेशंस दिए गए ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए, उनके बेनिफिट अच्छा हो, वो एक प्रैक्टिकल क्लासरूम देख पाएँ। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टीचर्स की। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई ट्रेनिंग नीड्स की, कि भाई ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट हुई, तभी हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। ये टीचर अच्छे होंगे तभी हम उन ट्रेनिंग नीड्स की हेल्प से इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, SCERT ने अरेंज की इन सर्विस ट्रेनिंग। देखो, नेशनल लेवल पे काम हुआ, नेशनल लेवल से अब काम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होता है स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे तो पॉलिसीज बना दी और स्टेट वाइज अब इम्प्लीमेंटेशन का काम है SCERT का। ठीक है, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वैसे ही आपका SCERT है। ठीक है, इसने क्या किया, प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्टेज में ट्रेनिंग सेशंस दिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस दिए, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर्स दिए, जो रेगुलर चेक कर रहे थे कि क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं। इट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इंक्लूडिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट कोर्स फॉर ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्ड यूं ही नहीं आया, कि पहले के टीचर्स और प्रोफेशनली डेवलप्ड टीचर्स में डिफरेंस था। अब जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली डेवलप्ड हैं, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स, उन्हें सब चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल ही डिफाइंड हैं। ठीक है, कैसे बिहेव करना है, अपना टाइम पे लेक्चर लेना है, टाइम पे क्लास लेनी है, और कैसे स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग गाइडेंस किस तरीके से होगी। तो दे क्या है, क्या कहेंगे उन्हें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी यूं ही नहीं आई, उनको रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस दिए गए। जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी प्रोग्राम की, कुछ भी टीच किया जाएगा, तो एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किया गया इसमें। अब बात आती है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसी का फर्दर पार्ट अगर हम कहें तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE। महाराष्ट्र स्टेट हैज़ एस्टैब्लिश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये बात करता है किसकी, एजुकेशन की। इनिशियली प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया, फिर इसे हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, प्री प्राइमरी सबके लिए अप्लाई किया गया। In 1984, it secured constitutional status like NCERT। ठीक है, जैसे NCERT वैसे ही आपका बन गया महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। स्टेट बोर्ड किसके लिए? फॉर टीचर एजुकेशन। स्टेट बोर्ड was established in MP in 1967 and Maharashtra, Jammu and Kashmir and Tamil Nadu in 1973। देखो, स्टेट लेवल पे काम करने की बात थी,
तो 1966 में जब कोठारी कमीशन आया था फर्स्ट टाइम, तो उसने ना बहुत सारी दिक्कतें बताई कि हमें रियलिटी की तरफ जाना है, टीचर एजुकेशन के लिए हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो उसने कुछ स्टेट लेवल के लिए पॉलिसीज़ प्लान्स बनाए, जिसको अब एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ठीक है? ऑर्गेनाइज़ किया, गाइडेंस फैसिलिटीज़ दी फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप कभी भी अच्छे प्रोफ़ेसर की क्लासेस लेंगे तो आप में डिफ़रेंस आ जाएगा एक। ठीक है? एक आपको दिखेगा कि आज आपने क्या क्लास ली है, और ये सब उन्हीं के लिए हो रहा है जो सीखना चाह रहे हैं। उनके लिए नहीं जो सीखना नहीं चाह रहे, वो कोई क्लास लेंगे ही नहीं, अटेंड ही नहीं करेंगे। जो बच्चे एक्चुअली नॉलेज सीकर हैं, उन्हें चाहिए नॉलेज और कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है कि वो जब एक अच्छी प्रोफ़ेशनल ग्रुप की क्लास लेते हैं या कुछ अच्छा अटेंड करते हैं, तो उनकी नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड में एक डिफ़रेंस दिखता है। ठीक है? तो ये उसके लिए काम किया गया, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाइंग करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। अपना ही सिलेबस देख लीजिए, एमएड का सिलेबस देख लीजिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ मेंशन की गई है। फर्स्ट सेम में आपको बेसिक्स दिया गया, इम्प्रूवमेंट आई, फिर रिसर्च, स्टेट्स, सब कुछ यूज़ कर लिया। उसके बाद और एजुकेशन एस्पेक्ट्स को लेकर आए कि कैसे एजुकेशन का क्या रोल था। हर चीज़ डिस्कस की गई है एमएड के सिलेबस में, एमए इन एजुकेशन में। तो आप देखिए करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन सिस्टम, सब में एक इम्प्रूवमेंट की गई है। क्लियर? तो ये इस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पे, वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं बार बार आपको एनसीईआरटी पे फोकस करने को क्यों बोलती हूँ? एज सच आपको सिलेबस में मेंशन नहीं मिलता ये हर जगह, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं। काफ़ी कनेक्शन फील होता है जब एनसीईआरटी की बात होती है, क्योंकि इसका रोल हर जगह है। एनसीएफ को भी 10 लाख रुपीज़ दिए हैं ग्रांट। ठीक है? और बहुत बाकी जगह काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम किया जाता है। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960s। उसमें रजिस्टर्ड हुआ एज अकेडमिक एडवाइज़र। ठीक है? फिर बाद में हम क्या किया, इट इज़ होली फाइनेंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो नाम है वही मतलब है। इट वॉज सेटअप टू प्रमोट, किस लिए, क्या प्रमोट करने के लिए? द रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है? अब एनसीईआरटी का और क्या काम है? एकेडमिक मैटर्स को देखना और टेक्स्ट बुक पब्लिश करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च करना, ये सारा काम किसका है? एनसीईआरटी का है। नाउ वी हैव नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1993, इसका भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इसका एक्ट पास हुआ, सब कुछ डिस्कस किया है, लर्न भी करवाया है मैंने आपको। टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपको रिकमेंडेशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद द यूजीसी एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। अब बनाया गया एनसीटी। देखिए आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करती हूँ, आपकी हेल्प के लिए हैं, लेकिन पीडीएफ से स्टडी करने की बजाय आप वीडियो लेक्चर से अपना टॉपिक और कंसेप्ट फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। फिर एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट आ रहा है आपके माइंड में, दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन और जल्दी होगी। आप खुद से रीड करेंगे और लिखेंगे, इससे पहले आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन अगर वीडियो लेक्चर से हो गई है, फिर आप नोट्स देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है? एडवाइस करना है गवर्नमेंट को टू इंश्योर एडुकेट स्टैंडर्ड्स इन टीचर एजुकेशन। इसने टीचर, नाम ही टीचर एजुकेशन के ऊपर है, तो इसकी गाइडेंस, इसके स्टैंडर्ड्स की बात की गई। टू गिव अप्रूवल टू टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीईआई, ये आपने ध्यान रखना है, टीईआई, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, इनकी कैपेसिटी इम्प्रूव करना, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसके लिए प्रोग्राम बनाना, उसी के लिए रिसर्च करना, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए काम किया गया। ठीक है? देन वी हैव इन सर्विस में, अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो इन सर्विस में एनसीईआरटी के प्री सर्विस, इन सर्विस दोनों लेवल पे काम हुआ। प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर, जितने भी आपके सेक्शंस हैं सबके लिए काम किया एनसीईआरटी ने। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इनकॉर्पोरेट करता है इनोवेटिव फीचर्स से। RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो अंडरटेक द ट्रेनिंग ऑफ की पर्सनल एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? जो इसके आपके रीजनल सेंटर हैं वो आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ, आपको रीजनल सेंटर लर्न करवाए हैं मैंने। तो एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है?
अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एट नेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 1953 में न्यू दिल्ली में। यूजीसी वाज गिवन ऑटोनॉमी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956 विद 7 रीजनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इसका काम क्या है, आपको अपग्रेड करेगा, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा टीचर एजुकेशन कमिटीज़ को। ग्रांट की बात कर रहे हैं, ग्रांट इसका नाम है। तो ग्रांट्स फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा। यूजीसी प्रोवाइड ट्रेवल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। वो जो आपके इंटरनेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस हैं, उसकी जो ग्रांट्स हैं वो मिलते हैं यूजीसी की तरफ से। ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल कर रहे हैं और सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो आपको ग्रांट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट टीचर्स की बात हो रही है, तो वो यूजीसी की तरफ से मिलता है। विजिटिंग प्रोफेसर आर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फॉर इंटरचेंज प्रोग्राम एंड डिलीवरिंग लेक्चर्स। आपने कई बार देखा होगा कि कॉलेज लेवल पे लेक्चरर्स बाहर से आते हैं और आपको लेक्चर देते हैं और एक अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं आपसे। तो विजिटिंग प्रोफेसर्स ये भी अपॉइंट कौन करता है, आपका यूजीसी। और उनका जितना भी प्रोग्राम्स होते हैं प्लान की, कब कौन सा लेक्चरर किस यूनिवर्सिटी में जाएगा और कैसे काम करेंगे, वो सब यूजीसी का काम है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज टू टीचर्स। ठीक है, रेगुलर लेवल पे आपको रिफ्रेशर कोर्सेज और प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि आप अटेंड कर पाएँ। और मस्ट हो गया है अब अटेंड करना। आप न्यू टीचर हैं तो आपके 6 कॉन्टीन्यूस ईयर्स सर्विस में आपको अटेंड करना होगा। ठीक है, और 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये आपका डिस्कस हो रहा है बाय द यूजीसी। देन वी हैव NCTE फंक्शन फॉर इन सर्विस। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1993, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बहुत सारे काम करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, और आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से गाइडलाइंस लेकर प्लान्स एंड पॉलिसीज बताते हैं। साथ साथ प्रिपेयर करते हैं गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे अब नेट मस्ट है, पीएचडी मस्ट है जुलाई 21 से। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स, स्कूल लेवल पे क्या अवेलेबल होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। टेट एग्ज़ाम बोल दिया, प्राइवेट के लिए भी मस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उनके लिए बात करता है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय द NCTE। देन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये आपकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी 1964 में से 66 के बीच में, तो वहाँ पे देखा गया, क्रिटिसाइज़ किया गया टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, जो बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से था, रियलिटी से बिल्कुल दूर था। तो उसके लिए बनाया गया कि भाई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, रियलिटी कंसेप्ट में आइए। तो सितंबर 1972 में एक कमेटी बनाई, नेशनल प्लान बनाया। देन 1973 में NCT ई को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला। फिर 1993 में एक्ट पास हुआ। तो ये मैंने आपसे शेयर भी किया है ऑलरेडी क्लास में। तो इस तरीके से बॉडी डेवलप हुई और उस पर काम करना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब आपको लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी एक क्वेश्चन जो आपका 2020 का पार्ट है। एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग टीचर प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस दैट विल कॉन्सिक्वेंटली एम्पावर द टीचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कहना कोई भी इफेक्टिव प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन के लिए डेवलप करने के लिए टीचर प्रोफिशिएंसी को या उसकी कॉम्पिटेंस को, तो आप क्या देखेंगे, जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से क्या होना चाहिए। एलिमिनेशन से आप करेंगे आंसर। स्किल्स इन डिज़ाइनिंग दी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, क्या हम स्किल डिज़ाइन करेंगे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के लिए, बिल्कुल करेंगे। देन वी हैव ईगरनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, आपकी नॉलेज अपग्रेड होती है ट्रेनिंग लेते वक्त, होती है। ठीक है, देन एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्या हमने अभी तक डिस्कस किया है ऐसा कुछ कि रिसोर्सेज की वेस्टेज को हम कम करेंगे टीचर एजुकेशन में, नहीं, तो आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन इन अ क्लास। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ क्लास। आप में एक मैंने आपको बताया टीचर एजुकेशन में आपको नॉलेज एम्पावर आपकी होनी चाहिए, आपको नॉलेज देना आना चाहिए। तो चाहे वो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करें, चाहे पीयर ग्रुप के साथ। ठीक है, ये भी ठीक है। competencies इन मेकिंग क्वालिटी डिसीजन अबाउट मैनेजिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि कॉम्पिटेंसीज हो जाती है जब आप क्वालिटी डिसीजन लेते हैं। किस लिए, अबाउट मैनेजिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से ए भी सही है, बी भी सही है,
डी भी सही है और ई भी सही है, ठीक है। तो आपकी सी को छोड़कर, सी को अगर मैं हटा दूँ तो दे ऑल आर करेक्ट एंड द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 2020 में ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। अब आपके लिए जब प्रिपरेशन इतनी हो रही है तो लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे वीडियोस को, अच्छी लग रही हैं तब भी नहीं कर रहे, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ एक वैल्यूबल कमेंट तो दो, एक मतलब अपना फीडबैक तो दीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मैं आपको पहले अभी वाइंड अप नहीं करूँगी, पहले मैं आपको एक रिवीजन करवाऊँगी कि हमने क्या डिस्कस किया है। छोटा सा रिवीजन लेंगे तभी हम ख़त्म करते हैं क्लास को, ऐसा ना हो कि क्या डिस्कस कर लिया और भूल गए, ठीक है। पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ की बजाय हम कंसेप्ट पे काम करेंगे, फिर पीडीएफ देखने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी आपको। चलिए, हमने बात की थी एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, नेशनल लेवल पे बात की नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। देन वी हैव एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर हम डिस्कस किया नीपा को, ठीक है। तो वो प्लानिंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट आता है, पहले तो आपने बता दिया कि इस तरीके से काम होता है। स्टेट लेवल पे स्टेट एससीईआरटी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डाइट आ जाएगा, नेशनल लेवल पे आपके इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने डिस्कस की, सर्व शिक्षा अभियान डिस्कस किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये डिस्कस किया। सर्व शिक्षा अभियान होता क्या है थोड़ा सा आपने वो बता दिया अच्छे से, कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। आर्टिकल 21A की बात की गई, साथ साथ इसमें बात की गई कि हमें टाइम बाउंड मैनर में प्रोग्राम को अकम्प्लिश करना है। फिर टीचर एजुकेशन में कैसे रोल बनाया गया उसके लिए बात की गई कि ट्रेनिंग सेशंस दिए गए, 20 डेज़ पर टीचर ट्रेनिंग दिया गया, 30 डेज़ की इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। फिर ऑल ट्रेनिंग फंडेड बाय द एसएसए कवर स्पेशल पेडागोजिकल इश्यूज। देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया, उसमें हमने देखा कि इनरोलमेंट रेशियो हमने इंक्रीज करनी है। ऑलवेज वर्क ऑन दी की एलिमेंट्स, ढेर सारा आप डिस्कस करेंगे भूल जाएंगे, की एलिमेंट्स पे याद कीजिए, की एलिमेंट्स को समझिए, आपको सब याद आएगा और सब कनेक्टेड फील होगा, ठीक है। माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने की बात की, ट्रेनिंग सेशंस दिए गए और टीचर की नॉलेज को गेन करवाने के लिए उनकी स्किल एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट लाया गया, ठीक है। 50,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया इसमें, और इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को। एससीईआरटी का रोल था। फिर स्टेट लेवल पे हमने डिस्कस किया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो महाराष्ट्र में फिर जैसे एनसीईआरटी है वैसे आपका एमसीईआरटी बन गया था। देन स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, स्टेट लेवल पे बोर्ड बनाए गए, क्लियर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात की गई कि 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्स्ट बुक पब्लिश करता है, रिसर्च इनोवेशन में काम करते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग करते हैं, प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, तो ये इसका रोल है। देन वी हैव NCTE, ठीक है, इसकी बात की गई है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा एक्ट पास हुआ था, इन सर्विस में क्या रोल था, एनसीईआरटी के साथ मिलकर काम किया इसने। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो नाम है वो मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करना, ठीक है, टीचर को एजुकेट करने के लिए। और अच्छे से काम किया इसने, बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो ये सब काम है यूजीसी का। इसके फंक्शंस की बात की हमने, तो आपको एक कंप्लीट डेटा मिल रहा है इस वीडियो लेक्चर के बाद, तो उसकी थोड़ी वैल्यू रखते हुए आपने वीडियो कंप्लीट पूरी देखनी है, समझनी है, ताकि आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन हो। अब एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, प्रिपरेशन मेरे साथ कीजिए। ईज़ लर्निंग चैनल पे मेरे पास फ़िलहाल कोई टीम नहीं है, आई एम वर्किंग अलोन, तो उसके बावजूद आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मोटिवेशन मिले और आपके लिए हार्ड वर्क किया जाए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दीजिए, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैंने आपसे क्वेश्चन एक पुट किया है एनसीईआरटी के रीजनल सेंटर्स, उसका आंसर भी मांग रही हूँ मैं आपसे आपसे कमेंट सेक्शन में, ओके। तो चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।